जानते नहीं है, तो मुझे एक पत्रकार ने बोला कि आपसे मुझे एथिक्स सीखने की जरूरत नहीं। अच्छा, आपने सुन लिया था? कहने का नहीं मतलब ये रानी चिल्ड्रन के जो चेयरमैन है उनको दी, डॉक्टर योगेश गंभीर को दी, इन लोगों को ये सूचना हमने दी है। तो ये उन लोगों ने तभी यही कहना कि हम आपके साथ हैं, जो भी मदद होगी, जो संभव होगा हम लोग करेंगे। लेकिन हंगामा करना भाषण देना सुपर स्पेशलिस्ट सैमफोर्ड हॉस्पिटल इन दिनों हंगामा के कारण विवाद में है। आपको बता दें 17 जून को मरीज के परिजनों के द्वारा यहाँ पे हंगामा किया गया था। मरीज के परिजनों को सैमफोर्ड हॉस्पिटल के द्वारा पर्ची 12 लाख का पर्ची थमाया गया, तो इसी को लेकर हंगामा काफी ज्यादा बढ़ गया और कई आरोप भी लगाए गए हैं सैमफोर्ड हॉस्पिटल पे। इसी को लेकर आज सैमफोर्ड हॉस्पिटल के द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई थी, लेकिन जब प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकार जब सवाल किए तो डॉक्टर भड़कते हुए नजर आए। इस प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ डॉक्टर्स ने अपना पक्ष रखा और किस प्रकार से पत्रकारों पे भड़कते हुए नजर आए, आइए आपको सुनाते हैं। प्रेस ब्रीफिंग इसलिए बुलाया गया है आज क्योंकि आए कुछ दिनों से हमारे अस्पताल के विरुद्ध आमक खबरें दी जा रही है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया। तो मैं इस तथ्य के लिए, क्योंकि अपना पक्ष रखना चाहिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। ये घटना जो घटित हुई ये दिनांक 17 तारीख की 3 बजे की है, जब अस्पताल प्रबंधन को एक सूचना मिली कि एक संगठन है जिसका नाम है संपूर्ण संकट मोचन फाउंडेशन, वो प्रेस मीडिया वाले प्रतिनिधिगण को अस्पताल परिसर में 3 बजे उन्होंने आमंत्रित किया था और विदाउट इंफॉर्मेशन टू द हॉस्पिटल मैनेजमेंट को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। लगभग 3 बजे, सवा 3 बजे के लगभग हम लोगों ने देखा कि तकरीबन 25-30 लोगों के साथ संपूर्ण संकट मोचन फाउंडेशन की अमीषा प्रसाद ने करीब 25-30 लोगों को लेकर अस्पताल के प्रांगण के बाहर वो एकत्रित हो गए और हंगामा की शक्ल में वो सारे लोग नजर आने लगे। जब उन लोगों को इसकी जानकारी मिली और वो हंगामा करने लगे तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर आपको किसी बात की शिकायत है या आप कुछ अपना तथ्य को सामने रखना चाहते हैं तो आप आइए, हम लोग शांतिपूर्ण किसी एक जगह पे किसी प्रोवाइजर से बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से आपकी समस्याओं का निदान कर सकें। बट वो लोग बिल्कुल ये सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अल्टीमेटली क्या हुआ, उसके बाद और कुछ लोग आ गए और फिर वो हॉस्पिटल के अंदर में प्रवेश कर गए और ओपीडी एरिया में आ गए सारे लोग। तकरीबन 30 से 50 लोग फिर वहां पे एकत्रित हो गए और वो हंगामा करने लगे, जिसके कारण हमारा ओपीडी मैनेजमेंट पूरी तरीके से प्रभावित हुआ। हमारा ओपीडी फ्लोर पे हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, बहुत से पेशेंट्स हमारे सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के लिए क्यू में खड़े थे। उनको वो टेस्ट नहीं करना, वो लोग अलाउ नहीं किए कि नहीं किसी पेशेंट का सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एमआरआई नहीं किया जाएगा, नहीं करने देंगे और इस तरीके से उलझते गए। फिर वो ऊपर में हमारे आईसीयू में जाने की कोशिश करने लगे। आईसीयू आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये हॉस्पिटल प्रोटोकॉल के अनुसार एक बहुत ही सेंसिटिव जोन है जहाँ पे बहुत ही क्रिटिकली सिक पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है और किसी को हम लोगों को अनुमति नहीं देते हैं हम लोग। हाँ, डॉक्टर्स अगर अलाउ करते हैं तो पेशेंट के अटेंडेंट को हम लोग अलाउ करते हैं, वो अपने प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए यूनिफॉर्म पहनकर, ग्राउंड पहनकर, एप्रन पहनकर वो पेशेंट्स को मिलने जाते हैं। बट ये 30-50 लोग, सारे लोग एक साथ हमारे लिफ्ट के पास खड़े हो गए, हंगामा करने लगे और ऐसा करने लगे जैसे हमारे स्टाफ, हमारे गार्ड, हमारे जितने भी वहां पे स्टाफ सबसे हाथापाई करने वाली नौबत में आ गया। ऐसी अवस्था को देख के हमारे स्टाफ लोग भी उनसे उलझे, उनको कोशिश की कि उनको रोका जाए, बट वो बिल्कुल सुनने की स्थिति में नहीं थे। अल्टीमेटली हम लोगों ने धक्का मुक्की कर उनको बाहर किया कि यहाँ पे ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की गरिमा को जरूर से मेंटेन करना चाहिए। आपको फिर से उनको बोला गया कि आपको जो भी बातें करनी है आप बाहर आइए, एक जगह पर बैठ के हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बात कर आपकी प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। बट वो किसी तरह भी इसके लिए एग्री नहीं करेंगे। इसका मुख्य कारण ये था कि एक हमारे अस्पताल में दिनांक 5 जून को एक सरोज देवी करके एक पेशेंट एडमिट हुई थी, जो गांधीनगर हॉस्पिटल से रेफर होकर यहाँ पे आई थी। वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ पे आई थी, मल्टी ऑर्गन फेल्योर, मतलब उससे बहुत सारे शरीर के ऑर्गन से वो काम करना बंद कर दिए। ऐसे क्रिटिकल केयर कंडीशन वो आई थी यहाँ पे
और वहाँ पे हमारी क्रिटिकल केयर डॉक्टर की टीम के अंडर में उनका एडमिशन किया गया और उनको चिकित्सा शुरू की गई। चिकित्सा में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं की गई, बिल्कुल जो भी मेडिसिन रिक्वायर्ड था वो उन्हें दिया गया। उनको वेंटिलेटर सपोर्ट की आवश्यकता थी, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट की आवश्यकता थी, वो सारा प्रोवाइड किया गया। जो दवाएं चलनी चाहिए थी वो दवाएं बिल्कुल कायदे से चलती चली गई। मरीज के अटेंडेंट्स को, उनके परिजनों को टाइम टू टाइम पेशेंट के कंडीशन के बारे में ब्रीफिंग भी करता गया। कंसेंट फॉर्म भी उनसे दिया गया कि आपको सारी चीज की ब्रीफिंग करते चली गई, हॉस्पिटल ने किया। लेकिन उसके बाद उनका मंशा कुछ और था। मंशा ये था कि हॉस्पिटल में एक क्योस क्रिएट करना, एक हंगामा क्रिएट करना। और ये जो अमीषा प्रसाद है संपूर्ण संकट मोचन फाउंडेशन की, वो पता नहीं किसी ने अपने को क्या प्रोजेक्ट करना चाह रही थी। वो अपने को लगा था एक नेता के रूप में वो इस्टेब्लिश करना चाह रही थी कि हम बहुत बड़े वेल विशर हैं। जबकि फिर एक क्वेश्चन ये हुआ कि हॉस्पिटल ने 12 लाख का बिल ठोक दिया। अरे भाई 12 लाख का बिल हम लोग क्यों ठोकेंगे? जब जिस दिन हॉस्पिटल से पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया उस दिन तक उनकी बिल की टोटल बिल था वो 8.5 लाख का था। दूसरी बात, इस पेशेंट का ट्रीटमेंट यहाँ पे बिल्कुल कैशलेस किया गया। एक नया पैसा हॉस्पिटल पेशेंट के अटेंडेंट से नहीं लिया क्योंकि कैशलेस ट्रीटमेंट था। हमारा कोल इंडिया के साथ टाइप है, पेशेंट का ट्रीटमेंट कैशलेस होता है, हम लोग बिल कोल इंडिया को भेजते हैं, वो हमको फिर वापस पेमेंट करते हैं। तो ये बात बिल्कुल मनगढ़ंत और बिल्कुल निराधार है कि हम लोगों ने 12 लाख का बिल उनको दिया। इसी मुद्दे को उठाकर उन्होंने बहुत ही अव्यवस्था फैलाई हॉस्पिटल में और बहुत तरीके से तोड़ के हमारे कितने गमले को तोड़ दिया गया, हमारे कितने स्टाफ के साथ मैन हैंडलिंग किया गया, हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट है ये डॉक्टर शिरीन है, इनके साथ भी बदतमीजी से सलूक किया गया। उसके बाद हम लोगों ने व्यवस्थापूर्ण पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, बस पुलिस की भी बातों को उन्होंने मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। दे वर नॉट एट ऑल कन्विंस्ड कि नहीं हमको किसी से बात नहीं करनी है या हॉस्पिटल को बंद कराना है। अरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस पेशेंट के बारे में ये इतनी सारी बातें हुई, अमीषा प्रसाद को उस पेशेंट का नाम तक मालूम नहीं था कि वो किस पेशेंट के लिए यहाँ पे एडवोकेसी करने आई है। शी वाज नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ दैट। तो ये सब बातें तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। फिर हम लोगों ने फिर वो काफी पुलिस अच्छा वातावरण नहीं बना हॉस्पिटल में, पुलिस के रहने पर भी वो लोग पुलिस से भी हाथापाई करने की कोशिश किए। बाद में इसको शांत करने में पुलिस ने काफी अच्छा रोल प्ले किया इसमें। फिर हम लोगों ने FIR किया उनके अगेंस्ट में, उन लोगों ने भी हमारे हॉस्पिटल के अगेंस्ट में FIR किया। वस्तुस्थिति ये है, इस बीच में देखिए स्थिति कितनी खराब हो गई। हमारे हॉस्पिटल के पास फोन आया एक अमर जी करके एक पेशेंट कोरंडा में कि उनकी मदर का बहुत कंडीशन खराब है, आप एम्बुलेंस भेजिए। बस इसी व्यवस्था के कारण हम लोग एम्बुलेंस भेजने में हम लोग को डिले हुआ। 5 जून को 17 तारीख को रिलीज हुई। 17 तारीख को जो भी घटनाएं हुई उसके बारे में हमारे GM मिस्टर दिवाकर मेहता ने आप लोगों को ब्रीफ किया। तो उन्होंने हमारे स्टाफ के साथ मैन हैंडलिंग की, बदतमीजी की और कम से कम ये 2 से 3 घंटे तक चलता रहा। 3 बजे से लेके मैं समझता हूँ 6:30 7 बजे खत्म हुआ, 7 बजे खत्म हुआ। उस समय पूरा अस्पताल परिसर डिस्टर्ब था, नर्सेज डिस्टर्ब थी, हमारे जितने सिक्योरिटी स्टाफ वाले वो भी परेशान थे। लिफ्ट सारी बंद हो गई थी। अभी तो हमारा जनरेटर खराब है, ट्रांसफार्मर जल गया और लिफ्ट भी नहीं चल रही थी। एक चल रही तो उसको भी नहीं चलने दे रहे थे लोग। तो ये सब घटनाएं उस दिन घटी। तो मरीज 5 तारीख को भर्ती हुई थी और ये CCL द्वारा रेफर हुई थी। पेशेंट के पति CM PDI में काम करते हैं अभी भी। तो उनका पूरे बदन में वीकनेस लेके भर्ती हुई थी, भूख नहीं लग रही थी और थोड़ा बहुत बेहोशी वाली हालत में भर्ती हुई थी और पेट फूला हुआ था। पहले से उनको डायबिटीज था और लंग्स में एक बीमारी थी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, और हार्ट फेलियर था, ब्लड प्रेशर था और लिवर में थोड़ा डैमेज था। जैसे जैसे उनकी वीकनेस बढ़ती गई तो हम लोगों ने क्लिनिकली उनको सस्पेक्ट किया कि इनको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो हमारे डॉक्टर युवराज लहरे हैं न्यूरोलॉजिस्ट, ये देखे तो इन्होंने कहा कि इसका LP होना चाहिए। CSF निकाल के जांच किया गया। CSF निकाल के जांच किया तो उसमें भी हम लोग एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस में कंफर्म नहीं हो पाए। तो हम लोग 2 डिजीज का इलाज समझ के, एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम लोग कहते हैं उसको, दोनों का इलाज एक साथ शुरू किया। एक हम लोग का पहला सस्पिशन माइस्थीनिया ग्रेविस था, सेकेंड सस्पिशन GB सिंड्रोम था। दोनों का एक ही इलाज है, IVIG। तो वो करीब शुरू किया गया था 10 तारीख को IVIG दिया गया था,
11 तारीख से उनकी कंडीशन डिटोरेट करने लगी और ज़्यादा बेहोशी वाली हालत रही, ब्रीदिंग में ट्रबल आ गई, तो लास्टली उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी, इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर पे रखा गया। उसके 1-2 दिन बाद उनके किडनी में भी असर आ गया और किडनी हल्का हल्का फेलर में जाने लगी और इसी प्रकार से उनकी मरीज जो टोटल वेंटिलेटर पे डिपेंडेंट हो गया, सांस वगैरह जितना उनका ब्लड प्रेशर वगैरह सब चीज़ के लिए वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी थी। लास्टली जो घटना 17 तारीख को हुई उस समय पेशेंट वेंटिलेटर पे ही था और जैसा उनको मरीज को जो भी बिल की प्रॉब्लम थी उनको एक एस्टिमेट भी दिया गया था कि आप अपने ऑफिस में जमा करिए, जो अस्पताल से तो करेंगे, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं थे। हम लोग जैसा वो लोग कहते थे कि हम लोग वहाँ नहीं गए, पता नहीं हम लोग को समझ नहीं आया क्यों नहीं गए। एस्टिमेट दिया तो आप अपने ऑफिस में जमा करिए, जो लोग रेफर किए हैं तो वो नहीं जाते थे, बोलते थे हम लोग नहीं गए। 17 तारीख को अचानक 3 बजे घटना शुरू हो गई और जो एनजीओ की जो चीफ थी तरह तरह का हंगामा किया, सबसे मैन हैंडलिंग की, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट के धक्का मुक्की की, फिर हमारे एक स्टाफ और हैं उनके साथ भी हाथापाई हुई और हम लोग उनको संभाल नहीं पा रहे थे। पूरे अस्पताल को उन्होंने 3 घंटे तक एक तरह से कब्जा किया हुआ था, तो ये उनके साथ हुआ। लास्टली वो लोग उसको डिस्चार्ज करा के CMPDI के ही हॉस्पिटल में वापस लेके चले गए। और बाकी जो डिजीज के बारे में डॉक्टर राव हैं, इनके अंदर भर्ती थोड़ा बताएंगे। सर एक सवाल, हमने मैनेजमेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो आपकी ये मैडम जो चीजें नहीं, ये तो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलाई गई, हम अपना पक्ष आपके सामने रख रहे हैं कि जो हम लोगों ने किया। और मैं ये बता रहा हूँ बाकी आपका जो क्वेरीज है, क्वेश्चन किया फोटो ले रहे थे, कोई तो परमिशन चाहिए ना, परमिशन नहीं मिला था ना। आप तो फ्री में एक सोच लेके आए थे, कभी दूसरी तरफ तो सुनना पड़ेगा ना। हमारा पक्ष सुना आपने, उनसे इलाज के बारे में जो हमने आप बताया लोग वीडियो उनका बना रहे थे विदाउट परमिशन, आप लोग अंदर आके वीडियो बना रहे थे जब वो चिल्ला रही थी और गंदे ऐसे एक्शन कर रही थी, शब्दों के प्रयोग। जब ऐसी घटना हुई कि आपके स्पॉन्सर के द्वारा दूसरे मरीज के परिजनों को मारा गया, नहीं उनको ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत नहीं, वो क्यों मारे आप लोग कवर कर रहे हैं, आप ऐसे बोल दिए मारा। और हम तो ये बोलने, हम तो बोलेंगे दूसरे अटेंडेंट को नहीं, ये तो गलत बात है, ये गलत ये गलत बात है। क्यों मारेगा? बहुत सारी ऐसी मारा नहीं है, अगर सुने मारा नहीं गया है, वहाँ से हाथ से फोन लिया जा रहा था कि फोन हटाइए। आपके अटेंडेंट और स्टाफ को चोट लगी, मैडम का भी नाम लिया आपने, हाँ। लेकिन जब बाहर निकलने के बाद चोट से परिजनों के पास उनको पिछली कमर में तो आपको इसलिए फोटो दिखाई दिया ना, वो सब चीज जो है हमने मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की। सिचुएशन था, सिचुएशन में आप लोग को पहले से आना चाहिए था ना, आप लोग उनसे पूछ के उनके साथ आए तो हम क्या लेंगे। सिक्योरिटी इंचार्ज से हमने बात की, उनसे मिलने से पहले हमने बोला ऐसे ऐसे घटना, वो सिचुएशन नहीं था आपको झूठ देने का, वो सिचुएशन में हम लोग परेशान थे, हमने बात की कि ऐसे ऐसे घटना है, रखने की हम लोग कोशिश कर रहे थे, नहीं यही देखिए आप लोग नहीं थे, कोशिश कर रहे थे। उस दिन मैंने देखा था आप लोगों का रोल, हाँ आप बोले थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। ये पहले मेरी बात यही सब पॉइंट्स का क्लैरिफिकेशन के लिए ना किसी बुलाई गई है, बुलाएगा आप लोग का। आप लोगों को क्लियर कुछ नहीं पता। भीड़ लगा सकते हैं कि मीडिया वाले बिना आरोप का चला रहे, जब आप अपना पक्ष दीजिएगा ही नहीं तो जो पक्ष रहेगा वो तो हम लोग चलाएंगे। ठीक है, जैसे हमारी एक सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग की भी तो है। आप मेरी बात सुनिए, जिस समय ये घटना घटी, हम लोग सारे लोग बिल्कुल कुछ जानते नहीं है, तो मुझे एक पत्रकार ने बोला कि आपसे मुझे एथिक्स सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको एथिक्स नहीं सिखाऊंगी, लेकिन आप भी मुझे मेरे कान पे एथिक्स में मत जाइए। वो डायरेक्ट आरोप भी है कि आपका बिल 11.5 लाख से 8 लाख कैसे हो गया, जब आपको पता ही नहीं है कि क्या एस्टिमेट का मतलब क्या है, फाइनल बिल क्या है, तो आप आरोप नहीं लगा सकते किसी पे। तब मैं तो अपने बात में फोटो नहीं खींचेगी, वीडियो नहीं बनाएगी तो आप परमिशन लिए थे सर, आप किसी के प्रेमाइसिस में घुसेंगे, नहीं किसी के प्रेमाइसिस में घुसेंगे, इसी के लिए तो तो क्या आप इसी के लिए तो आप लोगों को बुलाया गया ना, वहाँ वैसा चीज
ये कहना कि ऐसे ऐसे पत्रकार हमारे टेकन पॉकेट कराते हैं, ये तो कहीं से भी नाइंसाफी है, कहीं से भी तो सही नहीं है। ऐसा नहीं है। अच्छा आपने सुन लिया ऐसा था? कहने का नहीं कहने का मतलब ये नहीं। कोई तात्पर्य है नहीं है, कोई गलत ऐसा मंशा नहीं थी, ठीक है, कोई गलत मंशा नहीं थी किसी को। आप लोग सब लोग पहले भी आ चुके हैं, कई लोग जानते होंगे, हम नहीं जानते हैं। यहाँ पे विलिनिफाई करने का एक तरीका आप लोग बोल रहे हैं कि मीडिया गलत तरीका से चल से आग्रह है कि आप लोग भी थोड़ा सा हम लोग का पक्ष रखिए, लोगों में ये कंफ्यूजन ना पैदा हो कि यहाँ के स्टाफ ने या नर्सेज ने या सिक्योरिटी वाले ने उन पे अटैक किया या कुछ ऐसी घटना की उनकी तरफ से। और यहाँ से नेचुरली बचाव में अगर कोई कुछ करता है, धक्कम धक्का हो गया होगा, ठीक है, मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से कोई अटैक किया उन पे। तो हम लोग का यही है कि आप हमारा भी पक्ष देखिए, सुनिए, उसको रखिए, समाज में न्यूज़पेपर्स में दीजिए, सोशल मीडिया यूट्यूबर्स हैं यहाँ बहुत सारे, वो लोग अपना रखे। तो हमने ये जो मैसेज है, ये पूरी इसकी घटना की सूचना हमने IMA रांची को दी है, IMA झारखंड को दी है, और एक AHPI है संस्था प्राइवेट हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजर्स की, उनके प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेश कुमार जो इसके बच्चों के डॉक्टर हैं, रानी चिल्ड्रन के जो चेयरमैन है उनको दी, डॉक्टर योगेश गंभीर को दी, इन लोगों को ये सूचना हमने दी है। तो ये उन लोगों ने कभी यही कहना कि हम आपके साथ हैं, जो भी मदद होगी, जो संभव होगा हम लोग करेंगे। यही हमारा कहना है कि आप लोग जब सपोर्ट करेंगे तो हमें भी तो थोड़ा बल मिलेगा ना। एक सवाल है, हाँ, आप जो बोले आपके बात हम जो कुछ कर रहे हैं मरीज की अच्छाई के लिए कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग आप शिकायत के समाधान के लिए, ठीक है, आप लोगों ने अपने यहाँ पर सेफ्टी के लिए बाउंसर्स भी रखे हैं, जो कि आमतौर पर वो बाउंसर्स नहीं है, वो गार्ड है, आपका ड्रेस चेंज है। दे आर सिंपल सिक्योरिटी स्टाफ। लेकिन अगर पेशेंट अगर परेशान, अगर गलत इलाज, अगर उनके साथ नाइंसाफी हो किसी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में गलत बिलिंग का आरोप, अगर वो किसी सामाजिक संगठन से गुहार लगा रहा हो, अगर वो मदद करने के लिए आ जाता है, गलत है? मदद ऐसे नहीं मदद वो हम लोग रेडी है पूरा उनसे बात करने के लिए, मदद करने के लिए तैयार करने का तरीका, लेकिन मदद करने का भाषण देते हैं। मारपीट का आरोप लगा रहे दिहाड़ी मजदूर के एक बात आप सुन लीजिए, जब आप बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल इमरजेंसी है, तो आप लोग आए क्या मारपीट हो रहा है क्या? एक मिनट बात कर रहे हैं हम लोग। बात सुन लीजिए सर, आप बोल रहे हैं कि सारा